ट्रेन के सफ़र को भारत में सबसे महफूज माना जाता है। ट्रेन का सफ़र सबसे सस्ता भी समझा जाता है। आम लोग और मिडिल क्लास फैमिली ट्रेन के सफ़र को ही प्रेफर करती है। लेकिन अब ट्रेन का सफ़र महफूज नहीं रह गया है। लगातार बड़े बड़े हादसे पेश आ रहे हैं। ट्रेन का सफ़र सस्ता भी नहीं रह गया है, बल्कि किराया लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रेनों में अब रिजर्वेशन भी नहीं मिलता है। जब भी आप रिजर्वेशन कराने की कोशिश करेंगे, आपको ट्रेन की सीटें हमेशा फुल नजर आएगी। ट्रेनों से तत्काल टिकट लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। एजेंट के बगैर तत्काल टिकट नहीं मिल पा रहा है। और कल यानी 2 जून की रात को बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ है, उससे दिल दहल गया है। जो मंजरनामा वहां का सामने आया है कि हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी है, जख्मी हैं, लोग चीखों पुकार कर रहे हैं, कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं है और लाशों की बेहुरमती भी की जा रही है। एक वीडियो सामने आई है जहां पूरे हाल में लाशें बिखरी पड़ी है, उन लाशों पर कफन तक मौजूद नहीं है। इसी तरह एक और विजुअल सामने आया है जिसमें ट्रैक्टर पर लाशों को लादा जा रहा है, कचरा लादने की तरह, डालने की तरह, और उन पर उनसे कपड़े भी, कफन भी छीने जा रहे हैं। इस तरह बेहुरमती की जा रही है। यह मंजरनामा सामने आया है बालासोर का। सवाल अहम यह है कि भारत इतना तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, इसके बावजूद इन ट्रेनों को हादसात से क्यों नहीं रोका जा सका? कैसे ट्रेन पर ब्रेक नहीं लग सका? उससे भी बड़ा सवाल ये कि यशवंत सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहली ट्रेन के हादसा के 15 मिनट बाद उस ट्रैक पर आती है। 15 मिनट का वक्फा बहुत बड़ा वक्फा था। इस वक्फे के दौरान उस ट्रेन को रोका जा सकता था, इसके बावजूद भी उस ट्रेन को नहीं रोका गया। कहां कम्युनिकेशन गैप हुआ? कौन उसके लिए जिम्मेदार है? ममता बनर्जी वहां कल पहुंचती है और उन्होंने भी 2-3 बड़े बड़े सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल ममता बनर्जी ने उठाया कि यहां पर एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं था, आखिर क्यों? मैं जब वजीर रेल थी तभी मैंने इस सिस्टम को मुतारफ करा दिया था कि हर जगह लगना चाहिए ताकि कोई रेलवे का हादसा पेश न आए, लेकिन अभी तक ये सिस्टम यहां क्यों नहीं लगाया गया? ममता बनर्जी ने सब कुछ उस वक्त वहां मौजूद वजीर रेलवे के सामने कहा। पिछले दिनों वजारत रेलवे की तरफ से ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड करके दावा किया गया था कि कवच सिस्टम को मुतारफ कराया गया है, जिसकी वजह से ट्रेनों के दरमियान हादसा नहीं हो सकता है। अगर 2 ट्रेनें आपस में एक ट्रैक पर आ जाती है तो ट्रेनें पहले रुक जाएगी, या एक ट्रेन आगे है और दूसरी ट्रेन उसके पीछे है और मुनासिब फासले पर नहीं है, तब भी पीछे वाली ट्रेन रुक जाएगी। इस तरह का कोई और भी मामला सामने आता है तो ट्रेनों के बीच कोई हादसा नहीं होगा। लेकिन कवच सिस्टम भी उस रूट पर नहीं था, उन ट्रेनों में नहीं लगाया गया था। ममता बनर्जी ने दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठाया कि ट्रेन के स्टेटस को अब डाउन कर दिया गया है। पहले वजीर रेल एक मशहूर शख्स बनता था, रेलवे का अलग से बजट होता था, नई नई ट्रेनें लॉन्च की जाती थी और आम लोगों को यह एहसास दिलाया जाता था कि ट्रेन से सफर करना फख्र की बात है, ट्रेन से सफर करना तहफ़्फ़ुज़ का सबसे बड़ा जरिया है और ट्रेन के जरिए लोग आसानी से, आराम से अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब वजीर रेल एक ऐसे शख्स को बनाया जाता है जिसको कोई नहीं जानता, और ममता बनर्जी की इन बातों में सच्चाई है। मोदी सरकार के आने के बाद वजीर रेल कौन है? अगर आपसे हम नाम पूछे तो आपको नहीं पता होगा। या अब इस वक्त के वजीर रेल अश्वनी का नाम सामने आया है क्योंकि कल वहां पहुंचे थे। उनकी कई तस्वीरें भी वायरल हुई है जिसमें वो चक्का के नीचे बैठे हुए हैं। तो इन तस्वीरों की वजह से कुछ लोगों को नाम मालूम हो गया, वरना पता ही नहीं चला कि वजीर रेल कौन है। यानी बीजेपी ने अपने किसी भी बड़े और चर्चित नेता को वजीर रेल नहीं बनाया, एक गैर मारूफ लीडर को उन्होंने रेलवे का मिनिस्टर बना दिया, जिसकी वजह से आम लोगों को पता नहीं है। और ये पहली दलील है कि रेलवे के स्टेटस को डाउन करना, रेलवे के मुसाफिरीन का जो मनोबल होता है उसको नीचे गिरा देना। ममता बनर्जी ने दूसरी बात यह की कि रेलवे का पहले अलग से बजट होता था, अब रेलवे के बजट को भी आम बजट में जम कर दिया गया है, मिला दिया गया है। रेलवे का अलग से बजट नहीं है, जिसकी वजह से भी लोगों में वो जज्बा नहीं है, वो उत्साहत नहीं है। पहले क्या होता था कि रेलवे का बजट आम बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता था। रेलवे क्या खास है, किस रूट पर कितनी नई ट्रेनें चलेगी, कितनी पुरानी ट्रेनें चलेगी, कहाँ कितनी सीटें की गई है, कितना ट्रेन का इजाफा हुआ है।
किराया में कितना इजाफा किया गया है, नहीं किया गया है, टिकट का सिस्टम क्या है, ट्रेन की टाइमिंग क्या होगी, इन तमाम चीज़ों की वजाहत वजारत रेलवे के बजट में आ जाती थी। अब पता ही नहीं चलता कि रेलवे का बजट क्या है। इसके अलावा एक और ख़ास बात यह होती थी पहले कि जब किसी नए ट्रेन का इफ्तिताह होता था तो जो वजीर रेल होते थे वो खुद जाते थे और रेलवे का इफ्तिताह करते थे। एक हंगामा बरपा होता था, लोगों में खुशी होती थी। और बिहार, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और आसाम, इन जैसी रियासतों के लोग ज़्यादातर बाहर के शहरों में रहते हैं, तो इन रियासतों से जब कोई नई ट्रेन चलती थी तो और ज़्यादा यहाँ के अवाम में जोश और जज्बा भरता था कि हमारे सूबा को एक नई ट्रेन मिली है, अब सफ़र में आसानी पैदा होगी, वेटिंग का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, खड़े होकर के नहीं जाना पड़ेगा या जनरल बोगी में ठुसा करके नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि कम से कम रिजर्वेशन की सहूलत मिल जाएगी। यह आम लोगों का एहसास होता था। पिछले 9 सालों में आपने नहीं देखा होगा कि किसी भी ट्रेन को किसी भी वजीर रेल ने इफ्तिताह किया है, उसका उद्घाटन किया है, उसको हरी झंडी दिखाई है, बल्कि इस बीच में कई नई ट्रेनें शुरू हुई है, जैसे तेजस ट्रेन शुरू हुई है या वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। तो इन तमाम ट्रेनों का उद्घाटन बराह रास्त देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, वजीर रेल ने नहीं किया। इसकी वजह से भी आम लोगों को पता नहीं चल पाया कि रेलवे का वजीर कौन है। तो एक बड़ी वजह है कि रेलवे के स्टेटस को डाउन कर दिया गया है। जय हादसा पर पहुंचने से पहले ममता बनर्जी ने तो वजीर रेलवे के इस्तीफा की मांग भी की थी। हालांकि पहुंचने के बाद वो मौजूद थे तो उनके सामने में उन्होंने उनको इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा, लेकिन खरी खोटी मीडिया को जरूर सुना दिया वजीर रेलवे के सामने ममता बनर्जी ने। और भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं, खासतौर पर मीडिया पर इस वक्त गाज गिरी हुई है। जो जर्नलिस्ट ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने गए हैं उन सब से यह कहा जा रहा है कि आप सिर्फ ऐसी तस्वीरें दिखाई जिससे सरकार की बदनामी ना हो सके, जिससे सरकार की इमेज खराब ना हो, जिससे सरकार पर किसी तरह का आरोप न लग सके कि सरकार जिम्मेदार है, बल्कि सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया जाए या सिग्नल को जिम्मेदार ठहराया जाए। जो इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की गई उसमें यही दिखाने की कोशिश की गई कि सिग्नल खराब था और जो ट्रेन आ रही थी हावड़ा से यानी चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, उसका सिग्नल गलत हो गया। चुनांचे खाली ट्रैक पर जाने के बजाय वो ट्रेन उस ट्रैक पर चली गई जिस पर पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी और फिर इतना बड़ा हादसा पेश आ गया क्योंकि ट्रेन फुल स्पीड में थी। तो जो जर्नलिस्ट वहां पहुंचे हैं वो पूरी तरह सरकार की छवि को खराब न होने देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, तस्वीरें वायरल हो रही है और इसी बीच कई जर्नलिस्ट को अपने ट्वीट के मैटर को चेंज करना पड़ा, जिसका तबसरा हम अगले वीडियो में करेंगे और बताएंगे कि किस तरह जर्नलिस्टों पर दबाव है, किस तरह जर्नलिस्टों की वहां आलोचना भी हो रही है और कुछ जर्नलिस्ट को साइड लाइन भी लगाया गया है। इस बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब की भी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग लिख रहे हैं कि एक तरफ लाशों का अंबार लगा हुआ था, लोग मर रहे थे, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था, और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म अपना लिबास चेंज कर रहे थे। ये इसलिए कहा जा रहा है कि कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब बालासोर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने अस्पताल में जाकर के जख्मियों से मुलाकात की थी, जहां पर हादसा हुआ था वहां का उन्होंने जायजा लिया था। लेकिन वहां जाने से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने एक आला सतही इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब के लिबास का कलर कुछ और था और वहां पहुंचने वाले लिबास का रंग कुछ और था। इन्हीं दोनों तस्वीरों को वायरल करके सोशल मीडिया पर ही सवाल कर रहे हैं। लोग लाशें गिन रहे थे, जनता मर रही थी और वज़ीर-ए-आज़म सेम लिबास में पहुंचने के बजाय अपना कपड़ा चेंज करने में लगे हुए थे। एक जिम्मेदार और फिक्रमंद देश के सरबराह ऐसा कैसे कर सकता है? ये लोगों का ट्विटर मीडिया पर सवाल है। कुछ और जर्नलिस्ट भी वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और इतना बड़ा हुआ, लेकिन वो ये सवाल नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कवच सिस्टम यहां क्यों नहीं लगाया गया। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के बावजूद भारत में रेलवे का सफर अब तक क्यों गैर महफूज हो गया है? सफर इतना महंगा क्यों हो गया है? रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलता है? बुकिंग करने में इतनी परेशानी क्यों हो गई है? तत्काल टिकट आम लोगों को क्यों नहीं मिल पाता है? यह सवाल है जिसको पूछना चाहिए था गोदी मीडिया के जर्नलिस्टों को, लेकिन वो लोग नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन मिल्लत टाइम्स ऐसे तमाम सवालों को पूछता रहेगा और सरकार की जिम्मेदारी है इन सवालों का जवाब देना। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज्वाइन भी कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।